Hello students, let us discuss this question. The question is the direction cosines of the perpendicular from the origin to the plane. The plane given to you is r vector dot 6 I cap minus 3j cap plus 2k cap plus 1 equals to 0 r. Now अब देखो यहाँ पर लेट मी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है. ओके, सो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि आपको इक्वेशन जो है प्लेन की वेक्टर फॉर्म में वो पता होनी चाहिए. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, जहां पर ये जो डी है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. प्लेन का मान लो ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, ये प्लेन ओरिजिन से, ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम डी का नाम देते हैं. मान लो ये आपका डी डिस्टेंस है. क्लियर? सो ये आपके पास डी डिस्टेंस होता है. और ये जो एन वेक्टर है, एन कैप है आपके पास, एन कैप क्या होता है? बेसिकली यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. सो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आपका ओरिजिन से. ठीक है, नाउ सी आपको क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. क्वेश्चन में पूछा कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. जो परपेंडिकुलर होगा ओरिजिन से टू द प्लेन, वो बेसिकली क्या होगा? नॉर्मल ही तो होगा, राइट? नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ही तो होगा आपके पास, राइट? नाउ सी दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एन कैप के वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप. हमें एन कैप की एक्चुअली डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? अब आपको जो इक्वेशन दी गई है, लेट अस सी व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू यू. यू आर गिवन विद आर वेक्टर डॉट 6 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 1 को उधर लेके जा सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -1. अब आपके पास, आपको पता है कि जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. तो इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1 हियर. और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? आर वेक्टर डॉट, यहां अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -6 I कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये आ जाएगा आपके पास, राइट? क्लियर? नाउ सी, अब आपको पता होना चाहिए कि जो एन कैप होता है, मुझे एन कैप के डायरेक्शन को साइंस चाहिए. तो एन कैप क्या होगा? दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सिंपल नॉर्मल वेक्टर, दैट इज एन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है. यहां पर एन वेक्टर आपके पास क्या है? दिस इज -6 I कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. अब आपके पास एन वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ माइनस ऑफ 6 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. सो ये कितना आ जाएगा? √49 विच इज इक्वल टू 7. सो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 7. अब आप क्या करेंगे एन कैप फाइंड आउट करने के लिए? एन कैप, क्योंकि आपको पता है, यू नो दैट एन कैप इज इक्वल टू n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर मैग्नीट्यूड. सो n वेक्टर आपके पास कितना है? -6 प्लस 3 -6 I कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको? 7. हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो दिस इज -6/7 I कैप प्लस 3/7j कैप माइनस 2/7k कैप. ये आ गया आपके पास. तो डायरेक्शन को साइंस क्या आ गया आपके पास? Now you are getting direction cosines. डायरेक्शन को साइंस क्या आ गए आपके पास? -6/7, 3/7 एंड -2/7. ये डायरेक्शन को साइंस आ गए. सो -6/7, 3/7, -2/7, कोई भी ऑप्शन नहीं है एबीसी में से. सो नन ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.